आज के इस लेक्चर में IRC 37/2018 के अनुसार डिजाइन ट्रैफिक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं फॉर द पेमेंट डिजाइन, उसकी स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डिजाइन ट्रैफिक। तो जो उसका फार्मूला है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स का, वो है एन डिजाइन 365 1 प्लस एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। ट्रैफिक का जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ होगा दैट इज डिनोटेड बाय आर टू द पावर नंबर ऑफ डिजाइन ईयर। कितने साल के लिए हम लोग उस पेमेंट को डिजाइन कर रहे हैं। सो n -1 अपॉन एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक into a initial traffic upon the completion of construction into D lane distribution factor. D is a lane distribution factor into F. F is nothing but vehicle damage factor, जिसका हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है कि हाउ टू डिटरमाइन द vehicle damage factor. सो इसमें जो यदि ये अपॉन द कंप्लीशन है, यदि प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का है, यदि हमको ट्रैफिक काउंट उसके पहले का पता है, मान लीजिए हम प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट 2024 में हो रहा है और उसका ट्रैफिक काउंट हमारे पास 2022 का अवेलेबल है, तो उसको बाई दिस फार्मूला ए की वैल्यू जो है P + 1 + R टू द पावर x, जहाँ x जैसे 2 साल हुआ, 22 से 24 2 साल। रेट ऑफ ग्रोथ हम लोगों को पता है कि कितना होना चाहिए, जो कि IRC 108 2015 में दिया गया, उसके अनुसार पूरा डिटरमाइन करते हैं। यदि नहीं दिया गया है और नहीं अवेलेबल हो तो 5% का IRC दिया उसको ले लेते हैं। और जो ट्रैफिक 2022 में है तो प्रीवियस बिफोर स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मतलब एट द टाइम ऑफ DPR जो होता है OP, उसके अनुसार हम ए निकाल लेते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के समय में जब वो जो रोड को सर्विस में क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस में उसको दे दिया जाता है, उस समय का हम ए लेते हैं। तब वो नंबर ऑफ जैसे एन डिजाइन इज क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स to be carried on during design life of road. So ये जिसको हम मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, क्योंकि फिगर बहुत बड़ी हो जाती है तो इसको हम लोग 6 डिजिट आगे आकर के मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में नोट करते हैं। बट इसका जो निकल के आएगा दैट इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ, जितना नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल उस पर चलेगा ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ, उसको इस फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो व्हीकल डैमेज फैक्टर हम लोग एक्सेल लोड सर्वे करके व्हीकल डैमेज फैक्टर निकालते हैं। डिफरेंट एक्सेल के डिफरेंट लोडिंग जो होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड लोड से नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ स्टैंडर्ड लोड से निकालते हैं, जिसको फोर्थ पावर रूल से हम लोगों ने स्टडी किया कि यदि हम किसी एक्सेल पे क्या लोड चल रहा है, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड उसके डिवाइड करके टू द पावर 4 कर देते हैं। फिर उसका नंबर ऑफ एक्सेल्स का पूरा निकाल करके फिर एवरेजिंग करके हम लोग PDF निकालते हैं। यदि वो टू वे ट्रैफिक तो इस डायरेक्शन का निकालते हैं और उसमें जो मैक्सिमम होता है उसको लेते हैं। यदि डिवाइडेड कैरेज वे है या डुअल कैरेज वे है डिवाइडेड विद द मीडियन है, तो वहाँ पे ईच कैरेज वे का निकालते हैं और ईच कैरेज वे का जो व्हीकल डिजाइन डैमेज फैक्टर को हम लोग लेते हैं। इन अब्सेंस ऑफ एक्सेल सर्वे डेटा,
जो IRC के टेबल 4.2 में इनिशियल ट्रैफिक 2 लेन जो उसमें दिया हुआ है कि 150 हो कितना हो, उससे ज़्यादा हो कितना हो, बट कमर्शियल व्हीकल पर डे इज मोर देन 1500 है टू वे ट्रैफिक में। तो उसका जो रोलिंग प्लेन और ट्रेन का जो व्हीकल डैमेज फैक्टर है, उसका व्हीकल डैमेज फैक्टर 5 दिया गया है। व्हीकल डैमेज फैक्टर 5.0 इन द अब्सेंस ऑफ, इट इज नॉट प्रिफरेबल। कोई भी जो कंसेशनायर है या डेवलपर है या गवर्नमेंट इटसेल्फ ऐसा आर्बिट्रेरी पास नहीं लेती, क्योंकि इससे मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल बढ़ जाते हैं। तो जो जितना आता है उतना ही लेना चाहिए फॉर द डिजाइन पर्पज। अगेन वहाँ पे कैपिंग की गई है कि 20 MSA से नीचे नहीं हो, तो यदि उससे नीचे आ रहा है तो 20 MSA जाना है, और IRC में जगह जगह प्रोविजन दिए गए हैं। बट फॉर दिस कैलकुलेशन पर्पज, फॉर इन जनरल नॉलेज, यदि कहीं नहीं दिया गया है तो हम लोग 5 व्हीकल डैमेज फैक्टर लेते हैं, जो कि IRC में प्रोविजन है टेबल 4.2 में। और बाकी क्लासेस दिए गए हैं कि कैसे क्या कहते हैं, गाइडलाइंस दी गई कैसे व्हीकल डैमेज फैक्टर हम लोग निकालते हैं। फिर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को क्लास 4.5 में दिया गया है कि यदि सिंगल लेन है, 3.5 मीटर की है, तो व्हीकल यूज कर रही हैं, तो उसका लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लगभग हम 100% मानेंगे कि जो भी बोथ डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 100% होगा। ये जो 5.5 मीटर की है, तो उसमें 75 बोथ डायरेक्शन की ट्रैफिक को CVPVT कमर्शियल व्हीकल पर डे ले लेते हैं, और उसको हम लोग 75% ले लेते हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसके आगे यदि फोर लेन है तो उसका क्या सिंगल लेन ही है पर दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रही है, तो उसका 60% ऐसा उसमें पूरा दिया हुआ है, डिटेल दिया गया है, तो उसको यूज कर सकते हैं। बट फॉर दी नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे जनरली ड्यूअल कैरेजवे होते हैं, क्योंकि डिवाइडेड कैरेजवे बीच में रिस्ट्रिक्शन होता है, मीडियन बना हुआ होता है, तो उसके लिए तो उसमें दिया गया है ड्यूअल कैरेजवे के लिए लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2 लेन कैरेजवे है, 2 लेन कैरेजवे है तो उसका हम लोग 75%, 2 लेन कैरेजवे है तो 75%। यदि 3 लेन कैरेजवे है तो ईच डायरेक्शन का वो उसमें ईच डायरेक्शन दिया गया है, जबकि सिंगल लेन में बोथ डायरेक्शन होगा, इसमें ईच डायरेक्शन होगा। और ड्यूअल कैरेज में, और जो इसकी ट्रैफिक काउंट जो लेना है हम लोगों को, वो ईच डायरेक्शन की लेना है, बहुत केयरफुल रहना है। जिस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग ट्रैफिक है तो अलग अलग, यदि एक है तो उसको, यदि एक ही काउंट दिया गया है 4000 5000 तो उसको डिवाइड कर लेंगे एटलीस्ट हाफ से। देन 3 लेन कैरेजवे के लिए 60% एंड 4 लेन कैरेजवे के लिए 45% लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया गया है। डिजाइन पीरियड NH, SS और अर्बन रोड के लिए 20 ईयर्स और एक्सप्रेसवे के लिए 30 ईयर्स दिया गया है। IRC 37 में इसका प्रोविजन दिया गया है। सो NH, SS अर्बन रोड के लिए 20 ईयर्स एंड एक्सप्रेसवे के लिए डिजाइन पीरियड 30 ईयर्स दिया गया है। और जो एनुअल रेट ग्रोथ, ट्रैफिक का जो एनुअल रेट ग्रोथ है, उसको डिटरमाइन करने के लिए IRC 108/2015 को यूज करके डिटरमाइन करना चाहिए। इन अब्सेंस ऑफ डेटा या एनुअल ट्रैफिक ग्रोथ रेट यदि 5% से कम आ रहा है तो फिर 5%, यदि हम पूरे डिटेल को एज पर IRC 108/2015 के अनुसार जो भी जैसा उसमें प्रोसीजर दिया गया उस ट्रैफिक ओरिजिन डेस्टिनेशन और तरह तरह के सर्वे, कम्युनिटी सर्वे सब करके जब निकालते हैं तो रेट ऑफ ग्रोथ यदि 5% से कम आता है तो हम लोगों को 5% लेना है। डिफरेंट व्हीकल्स का भी निकालते हैं, ये तो 5% ज़्यादा तो उसको लेना चाहिए। इन द अब्सेंस ऑफ डिटेल हम लोग को जो IRC में प्रोविजन दिया गया है 4.2.2 में हम लोग 5% should be used. Growth rate shall be established for each category of commercial vehicle. In the absence of data, we can take it as a 5%. इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे इसका पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल है
डिजाइन ट्रैफिक पे estimate the design traffic as per IRC 37 2018 for the type of road national highway। जो टाइप ऑफ रोड है वो नेशनल हाईवे है। 3 लेन डुअल कैरेजवे, ये 3 लेन है और डुअल कैरेजवे है, मीन्स डिवाइडेड कैरेजवे, बीच में मीडियन है। एंड इनिशियल ट्रैफिक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज 500 व्हीकल पर डे बोथ डायरेक्शन। जबकि डुअल कैरेजवे ईच डायरेक्शन में होगा तो 5000 CVPD दिया गया है, जिसको वी विल बी डिवाइडिंग बाई 2 टू फाइंड आउट ईच डायरेक्शन। ये या तो दिया रहता है कि इसमें 2400 है, 2600 नहीं दिया है, तो वी कैन डिवाइड इट बाई 2500 टू एंड फाइंड आउट ईच डायरेक्शन। NH passes through rolling terrain, NH passes through rolling terrain, तो उसका हमको व्हीकल डैमेज फैक्टर ऑलरेडी हम लोगों ने जब NH passes through रोलिंग टेरेन तो 5 होता है एंड कमर्शियल व्हीकल पर डे मोर देन 1500, तो ये मोर देन 1500 है और रोलिंग ट्रेन से पास हो रहा है, तो इसका हम लोग VDF 5 ले लेंगे। सो इसको इसका सोल्यूशन फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, एन डिजाइन इक्वल टू 365 1 प्लस R to the power n minus 1 divided by R annual rate growth of traffic into A into lane distance factor into vehicle damage factor। so we इनपुट हमारे पास हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ 5% मतलब कि 0.05 डिसिमल में लेना है। तो रेट ऑफ ग्रोथ आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0.05, ए की वैल्यू बोथ डायरेक्शन में 5000 व्हीकल है तो एक डायरेक्शन में ये हो जाएगी 2500। तो ए की वैल्यू 2500 CVPD। डुअल लेन है और 3 लेन का जो ट्रैफिक है 3 लेन का है, तो उसका जो हम लोगों ने देखा है IC में जो प्रोविजन दिया गया है 3 लेन कैरेजवे का 60% LDF लेन डिस्टेंस फैक्टर 60% होता है। तो हम लोग इसका डी की वैल्यू हो जाएगी 0.6 एंड व्हीकल डैमेज फैक्टर रोलिंग टेरेन है और कमर्शियल व्हीकल पर डे 1500 से ज्यादा भी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग एज्यूम, ये सब एजम्पशन है, ये वैल्यू दिया गया है या हम लोग क्या कहते हैं सर्वे से ले रहे हैं, तो दैट विल बी द परफेक्ट वैल्यू। बट इन द एब्सेंस ऑफ वैल्यू वी हैव टू डिटरमाइन कि इतनी CVPD है, कमर्शियल व्हीकल पर डे है एंड फॉर 20 ईयर डिजाइन करना है, डिजाइन पीरियड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लेना है तो अपने आप ही 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं इसके वैल्यूज को डाल के ओनली व्हीकल डैमेज फैक्टर के लिए यदि हम लोग उसका एक्सेल लोड सर्वे 24 घंटा ईच डायरेक्शन में, जो डुअल डायरेक्शन का है, ईच डायरेक्शन में 24 घंटे का कर लेते हैं, तो इससे एग्जैक्ट व्हीकल डैमेज फैक्टर हम लोगों को मिल जाता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेल लोड सर्वे, इसमें हम लोग VDF एज पर IRC 5 ले लेंगे। तो ये वैल्यू को n स्टैंडर्ड एक्सेल 365 1 प्लस